गांव की आखिरी गली से जहां पगडंडी जंगल की ओर मुड़ती थी, वहां सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर उठकर हवा में लटक रही थी, मानो कोई प्राचीन राक्षस अपनी भुजाएं फैलाए खड़ा हो। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलते ही उस पेड़ के नीचे से गुजरना मौत को बुलावा देना है। रात के 12 बजते ही कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते, हवा थम जाती और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती, जिसमें सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लोग उस छाया को काली माई कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, कब मरी, क्यों मरी, पर हर कोई यह मानता था कि जो भी रात में उस पेड़ के नीचे रुका या गुजरा, उसकी रूह कभी वापस नहीं लौटी। कई साल पहले तक गांव में सुखचैन था। खेत लहलहाते थे, हंसी ठिठोली चलती रहती और रात होते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब रमिया की मौत हुई। रमिया 18 की थी, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। उसकी आंखें ऐसी काली और गहरी थी कि लोग मजाक में कहते थे कि उनमें कोई पुराना राज छिपा है। एक अमावस की रात वह अपने ननिहाल से लौट रही थी। बीच रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। रमिया ने सोचा कि पीपल के नीचे थोड़ी देर खड़ी हो जाएगी। सुबह उसकी लाश मिली, गले पर नीले निशान, आंखें खुली हुईं और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी जीवित इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, पर कुछ नहीं निकला। बस इतना कहा गया कि मौत गला घोंट कर हुई। लेकिन गांव वालों को पता था, यह काली माई का काम था। तब से काली माई की कहानियां घर घर फैल गईं। बच्चे डर के मारे रात को बाहर नहीं निकलते। बूढ़े लोग कहते, उसकी साड़ी सफेद है, बाल खुले हैं और आंखें पूरी काली। कुछ कहते कि वह रमिया ही है जो मरकर लौट आई। कुछ कहते कि रमिया को काली माई ने अपना लिया। लेकिन जो सच था वह यह कि रात होते ही गांव सूना हो जाता। लोग लालटेनें बुझा देते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते और चुपचाप प्रार्थना करते रहते। गांव की गलियां खाली थी, सिर्फ उसकी लालटेन की पीली रोशनी सड़क पर लहरा रही थी। जैसे जैसे वह पीपल के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। लालटेन की लौ अचानक कांपने लगी। छोटू रुक गया। उसने ऊपर देखा, पत्ते हिल नहीं रहे थे, फिर भी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। छोटू, छोटू, बहुत धीमी, बहुत करीबी आवाज। छोटू का दिल जोरों से धड़का। उसने लालटेन ऊंची की। दूर सड़क पर एक सफेद आकृति खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस साड़ी हवा में लहरा रही थी, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। कदम नहीं दिख रहे थे, जैसे वह जमीन पर चल नहीं, तैर रही हो। छोटू पीछे हटा। उसकी पीठ पीपल के तने से टकराई। तना इतना ठंडा था कि हड्डियां सुन्न हो गईं। तभी उसे लगा कि कोई ठंडी, पतली उंगलियां उसकी गर्दन पर फिर रही हैं। धीरे धीरे, बहुत प्यार से। फिर एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी, तू मेरे पास क्यों आया, छोटू? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं। छोटू चीखना चाहता था, पर गला रूंध गया। लालटेन उसके हाथ से छूटकर गिर गई। कांच टूटा, अंधेरा छा गया। पीपल की डालियों से एक ठहाका उठा, औरत का भी और किसी भूखे जानवर का भी। छोटू ने आंखें बंद कर ली। वह राम राम जपने लगा। तभी दूर से मुन्ना की माँ की आवाज आई, छोटू, छोटू कहाँ है बेटा? आवाज सुनते ही ठहाका रुक गया। ठंडी उंगलियां गायब हो गईं। छोटू को लगा जैसे कोई जादू टूट गया।
उसने आंखें खोली और पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह मुन्ना के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसते ही बेहोश हो गया। सुबह जब वह होश में आया तो उसने सब बताया। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग कहने लगे कि छोटू बच गया, इसका मतलब काली माई कमजोर हो रही है। लेकिन बुजुर्ग चुप रहे। वे जानते थे काली माई कभी कमजोर नहीं होती, वह बस इंतजार करती है। कुछ रातों बाद बुजुर्ग हरिया काका, जो कभी नहीं डरते थे, अपने आंगन में बैठे थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। उन्होंने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर सामने देखा, पीपल की तरफ से सफेद साड़ी लहरा रही थी। सुबह उनकी लाश मिली, सीने पर गहरे नाखूनों के निशान, आंखें खुली हुई, होठों पर वही डरावनी मुस्कान। अब गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, खेत सूने हैं। लोग कहते हैं कि काली माई अब